Content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. नमस्ते इंडिया, मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 14वें अमेंडमेंट का आखिरी पार्ट है, जिसमें कि हम बात करेंगे रूल 36 की सब रूल 4 और रूल 59 का सब रूल 5। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों कि 14वां अमेंडमेंट एक बड़े अमेंडमेंट के साथ आखिरी साल का आखिरी अमेंडमेंट था वो 2020 का, और ये एक्ट का इस रूल का 14वां अमेंडमेंट था। हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स में आपको बता चुके हैं कि क्या क्या बदलाव आए, और आज हम क्या 2 और नए बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या है? तो इसमें अब हम पहले बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। वो बदलाव है रूल 36 के सब रूल 4। और मेन रूल 36 क्या है? रूल 36 है द डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड एंड कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड टू टेक योर इनपुट क्रेडिट्स। मीन्स अगर आपको किसी भी चीज का इनपुट क्रेडिट लेना है तो कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कुछ सर्टेन कंडीशंस आपको फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो बस चेंजेस क्या हुए? तो सबसे पहला चेंज हुआ, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2021 से QRMP स्कीम का स्टार्ट हुई। वहीं पे हमारा GSTR 1 की जगह पे एक नया ऑप्शन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहला चेंज ये था साहब, पहले अपलोडेड आता था, एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था 36(4) में कि द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, अब वहां उसकी जगह फर्निश्ड वर्ड को चेंज कर दिया गया है। तो पहला चेंज 36(4) का ये है। दूसरा क्या है साहब? दूसरा जैसा कि पहले जो अपलोडेड है, जो रिटर्न्स हैं वो GSTR 1 फाइल करी होनी चाहिए थी, अपलोडेड होनी चाहिए थी, जिसको अब एक और इंसर्ट कर दिया गया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू भी इनवॉइस को फर्निश्ड किया गया हो, मींस फिल्ड कर दिया गया हो, मींस अपलोडेड कर दिया गया हो, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के वो GSTR 2 में जा सके। और उसका भी एक कंडीशन लगा दी, मींस पहले GSTR 2 की इनवॉइस फैसिलिटी फर्निशिंग थी ही नहीं। अब आप कहेंगे ये IFF या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है? तो उसको हम आपको याद करिए, जो हमारा पिछला वीडियो था, जो कि अभी आप ऊपर देख रहे होंगे, जिस वीडियो को हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अगर आपको वहां से कोई भी इश्यूज हैं तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन 36(4) जब से आया है सर, आज तक बदलाव का ही उसमें चलता रहा है। जैसे कि 36(4) को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो सरकार ने पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि आप जो है अपने इनपुट क्रेडिट का, जो आपके GSTR 2 में, मीन्स हम अभी 2 से 2A 2B भी हो गए, तो GSTR 2 में जो भी अमाउंट आ रखा है उस अमाउंट का 20% एक्सेस आप उसको ले सकते हो, और आपका एक्चुअल इनपुट विच एवर इज लेस, जो कम हो। फिर उसके बाद चूंकि आप देख रहे हैं कि ITC की चोरी बहुत ज़्यादा तेजी से सरकार फेस कर रही है, तो उसको रोकने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसको घटा के 10% कर दिया। ड्यू टू पैंडेमिक सरकार ने उसको थोड़े दिन के रिलैक्स किया, मींस फरवरी से लेके अगस्त तक उसको रिलैक्सेशन दिया। लेकिन सितंबर की रिटर्न में अगेन सरकार ने बोला कि साहब आज पर सेक्शन 36(4) आप उसको अपना अपडेट कर लें। अभी नया चेंज क्या किया कि 10% से हटा के उसको 5% पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मींस जो भी आपका ITC आपके GSTR 2, अब 2B भी हम बोल सकते हैं, 2A में या 2B में जो आया है उस मंथ का, उसका आप 5% एक्सेस ले सकते हैं, और आपका एक्चुअल ITC जो आपका कम हो, इसी को आपको ये मिलेगा। तो 36(4) बहुत क्लियर हो गया सर। 3 चेंज, अपलोडेड को इंसर्ट कर दिया फर्निश्ड से, GSTR 1 के साथ साथ इंसर्ट कर दिया इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से, और 10 को सब्स्टिट्यूट कर दिया 5 से। तो ये हमारा 36(4) कंप्लीट होता है।
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या चेंज हुआ? रूल 59। रूल 59 क्या है जी? द प्रेस्क्राइब्ड वे टू फर्निश द आउटवर्ड सप्लाई, कि आउटवर्ड सप्लाई का जो तरीका है वो आप किस तरीके से उसको भरेंगे। GSTR1 जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि GSTR1 भरना होता था, तो अब इन्होंने यहां पे भी थोड़ा सा चेंज किया और उसके सब रूल 5 को इंसर्ट किया। अब हम इसके बारे में और डिटेल करते हैं, क्या जी इंसर्ट क्या हुआ उसमें। तो बेसिकली जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि 59(5) बेसिक अगर हम देखें तो इसमें हमने एक और चीज अपडेट करते समय देखी कि सरकार ने एक गलती की थी, क्योंकि 59 का सब रूल 5 ऑलरेडी सिस्टम में था, जिसको बाद में अभी सरकार ने करेक्ट कर लिया है। तो अब ये रूल को अगर आप देखेंगे तो ये 59 का सब रूल 6 हो गया है। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि रूल 59(5) जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली रूल 59(5) ऑलरेडी हमारे रूल में था। सरकार ने एक गलती की जिसको बाद में अपने नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 से उसको करेक्ट कर लिया है। और अब ये जो मैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो 59 का सब रूल 6 है। अब ये है क्या? सब रूल 6 ये है कि पहले आपने देखा होगा कि अगर आपने GSTR3 भी नहीं फाइल करी है तो भी आप GSTR1 भर लिया करते थे, लेकिन अब सरकार ने एक सिस्टम डाल दिया कि इफ यू आर नॉट फाइल द लास्ट प्रीसीडिंग 2 मंथ में, अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, मंथली फाइल, तो लास्ट प्रीसीडिंग 2 मंथ की अगर आपने 3V नहीं फाइल करी तो आपका GSTR1 भी फाइल नहीं होगा। सेम प्रोसीजर आपका GSTR क्वार्टरली और ये है कि अगर उन्होंने एक टैक्स पीरियड का 3V नहीं फाइल किया तो वो अपना GSTR1 नहीं फाइल कर पाएंगे। चौथा, अगर आपने 99 जो रूल 86B इंसर्ट हुआ है, 99% अगर आपने नहीं उसमें पे किया तो भी आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने 3B में जो रिस्ट्रिक्शन 86 रूल 86B में लगाई गई थी, अगर वो नहीं फॉलो की तो भी आप अपना GSTR1 नहीं फाइल कर पाएंगे। तो ये बेसिक मोटे मोटे हमने आपको बताए, ये चेंजेज हुए थे। इसमें एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, एक चेंज और हुआ था जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक फॉर्म और इंसर्ट हुआ था। REG के अभी तक जितने फॉर्म्स होते थे वो REG 30 लास्ट फॉर्म था, अभी REG 31 को भी इंसर्ट किया गया है जो अधिकारी आपको देगा। जैसे कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि REG 31 आपको दिखा दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है कि क्या है ये REG 31, कि अभी तक क्या होता था कि हमारा कोई भी नंबर कैंसिलेशन होता था तो उसमें सो कॉज नोटिस दिया करता था अधिकारी। अभी क्या करता है कि REG 31 में वो आपका नंबर सस्पेंड कर देगा और जिसको विद इन 30 डेज आपको उसका रिप्लाई सबमिट करना होगा। इफ द रिप्लाई इज जस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड योर नंबर विल बी रेगुलराइज। बाकी की मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको इस सारे बारे में बता चुका हूँ। थैंक यू। तो उन्हें आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी अगर और क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर भी आपको रिप्लाई देंगे। GST किट और GST प्रो नेटवर्क ने अभी फ़िलहाल में ही बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के साथ एक प्रोग्राम किया था, जिसकी भी वीडियो हम आपको जल्दी ही अपने चैनल पर दिखाएंगे, जिसमें कि हमने हमारे लीगल सेगमेंट में जो लोगों को 25 साल से ऊपर प्रैक्टिस हो चुकी थी, बार एसोसिएशन ने उन लोगों को सम्मानित किया था। थैंक यू।